माँ, मुझे अंधेरे में डर लगता है, ये कहकर 10 वर्ष का शैलेश माँ के आंचल में खुद को छिपाने की कोशिश करता है। माँ बड़े दुलार से उसे अपने से चिपका लेती है, पर उसे सुरक्षा अनुभव कराने के साथ साथ साहसी और निडर बनने की नसीहत भी देती है। बचपन से लेकर आज तक हम सभी किसी न किसी चीज से डरते आए हैं, चाहे वह कॉकरोच या छिपकली का डर हो या अंधेरे या ऊंचाई का डर। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों में भी अनेक प्रकार के डर निरंतर महसूस होते हैं। हमने कोरोना काल में देखा है कि डर हमारे जीवन में किस तरह शामिल हो गया। आखिर कहां से आते हैं ये डर? इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? क्या हर डर बुरा ही होता है? डर लगने से हमें क्या हानि और लाभ होते हैं? क्या डर का कोई इलाज होता है? क्या हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? सवाल बहुत से हैं। दोस्तों, डर जन्मजात है। अन्य भावनाओं की तरह ये भी एक तरह का स्वभाव है। हमारी सलामती के लिए इसका होना जरूरी भी है, किंतु हर चीज की तरह डर की भी एक हद है। अगर यह डर हद से आगे बढ़ जाए तो वह स्वाभाविक नहीं रह जाता, बल्कि सेहत, सुरक्षा, सामाजिकता और खुशी को नुकसान पहुंचाने लगता है और सामान्य जीवन में बाधा बन जाता है। समझदारी इसी में है कि जिस डर के चलते जीवन का सुख चैन खोने लगे, उससे छुटकारा पा लिया जाए, चाहे वह डर कितना ही बड़ा क्यों न हो। हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम डर के पहलुओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। आइए जानते हैं डर से निपटने के कुछ वैज्ञानिक और प्रमाणित उपाय। जब हम दुनिया में आते हैं तब दो मुख्य भाव जीवन को आगे बढ़ाते हैं, एक भूख और दूसरा डर। कल्पना कीजिए कि 3-3.5 किलो का शिशु अभी अभी जन्मा है। वह अपनी हर जरूरत के लिए माता पिता या देखभाल करने वालों पर निर्भर है। उसके बस में कुछ भी नहीं सिवाय रोने के। उसे भूख लगती है तब भी रोता है, गीला करने पर भी रोता है और पेट भरा होने पर, सूखा होने पर भी रोता है। जब माँ गोद में उठा लेती है तो चुप भी हो जाता है। माँ की गोद में ऐसा क्या है जिसके लिए वह रो रोकर उसे पुकारता है? माँ की गोद में उस नन्हे शिशु के लिए सुरक्षा भाव जन्म लेते हैं। वह एक सुरक्षित स्थान यानी कि गर्भ से एक अनजान वातावरण में खुद को पाता है। इस वातावरण में उसे गर्मी, सर्दी, भूख वे सारे एहसास हो रहे हैं जो अंदर नहीं होते हैं। एक कठोर दुनिया उसे डराती है। मनुष्य जीना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, पर इस वक्त इस शिशु को जैसे सब कुछ एक खतरा प्रतीत होता है, सब भयावह और डरावना लगता है। डर के भाव से यह हमारी पहली मुलाकात होती है। अगर माता पिता किसी भी कारणवश अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं करवा पाते, तो उनके कोमल मन में असुरक्षा का भाव हमेशा के लिए घर कर जाता है और वे जीवन भर इससे संघर्ष करते हैं। तो डर से निपटने की सबसे पहली सीख हमें यहीं से मिल गई। अक्सर अभिभावक छोटी छोटी चीजों पर बच्चों को डराते धमकाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों की परवरिश का ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे बच्चे अनुशासन में रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। पर मनोवैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि ऐसा करने से हम अनचाहे ही बच्चों के मन में डर पैदा करते हैं। अनुशासन के और भी आसान और उपयोगी तरीके हैं। बच्चों को हर हाल में संरक्षण, दुलार और सुरक्षा भाव मिलना ही चाहिए। डर को पूरी तरह दूर करने के लिए हमें एक और सिद्धांत पर गौर करना होगा। डर उत्पन्न करने वाले भाव हमेशा भविष्य काल में होते हैं। मैं लिफ्ट में फंस जाऊंगा, मुझे बुखार हो जाएगा, मैं स्टेज पर जाऊंगा तो मुझसे गलती हो जाएगी, लोग मुझ पर हंसेंगे। तो आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के डरों में विचार हमेशा गा, गे, गी में ही खत्म हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि इंसान भविष्य में होने वाली अनहोनी से पूरी तरह बचना चाहता है और उसको टालने के लिए भरसक प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर कोरोना के वक्त खुद को बचाने के लिए या उसको टालने के लिए हम स्वयं को एक कमरे में बंद कर लेते थे, बार बार हाथ धोते थे, हर जगह सैनिटाइजर का छिड़काव होता था, घर के दूसरे लोगों को भी बाहर नहीं जाने देते थे, हर वक्त घबराहट होती रहती थी, जरा सी छींक आने पर भी डर लग जाता था। इस तरह के अस्वस्थ करने वाले डर में समझने वाली बात यह है कि खतरा पूरी तरह से कभी टलने वाला है ही नहीं। जीवन क्षणभंगुर, अस्थायी और परिवर्तनशील है। साथ ही मनुष्य भविष्य को कभी अपनी मुट्ठी में कर ही नहीं सकता। हम केवल सावधानी भर रख सकते हैं और इतना ही हमारे हाथ में है। गौर कीजिए, डर की स्थिति में मन एक वैचारिक त्रुटि करता है। वह 5% खतरे को बढ़ा चढ़ाकर 95% बताता है। आइए समझते हैं कि डर समस्या कब बनता है। समस्या तब आती है जब मन मामूली चीज को भी भयावह समझने लगता है और हम में वे सारे लक्षण आने लगते हैं जो डर के समय आते हैं। खतरा ना होते हुए भी खतरे की घंटी बज जाती है, जैसे कि मन को साधारण सी रस्सी सांप की भांति खतरनाक प्रतीत होती है और हमारा शरीर उसको जानलेवा समझकर प्रतिक्रिया देने लगता है।
इस तरह का डर अस्वाभाविक तो है ही साथ अस्वस्थ करने वाला भी है। परीक्षा का स्वाभाविक डर तैयारी में मदद करता है, तो वहीं अस्वाभाविक डर के मारे दिमाग ही चलना बंद हो जाता है। इस तरह जहां एक ओर स्वाभाविक डर हमें लड़ने के लिए सक्षम बनाता है, वहीं दूसरी ओर अस्वाभाविक डर हमें असहाय और पनगु बना देता है। डर का भाव हमारे अंदर जन्मजात होता है। इसका एक खास उद्देश्य भी है। डर हमें खतरों से आगाह करता है। हमारे मस्तिष्क में एक खास तरह का बादाम के आकार का छोटा सा अवयव है, जिसे एमिगडाला कहते हैं। यह आसपास के वातावरण से संकट को भांप लेता है और खतरे की घंटी देता है। इस घंटी के बजते ही शरीर खतरे से निपटने की तैयारी करने लगता है। एड्रीनल नाम की ग्रंथि से एड्रीनलिन नामक द्रव्य निकलता है, जो सबसे पहले मस्तिष्क को सावधान करता है। अब हमारा मस्तिष्क परिस्थिति के असंतुलन का आकलन करने में लग जाता है। अब उसे यह निर्णय लेना है कि क्या इस खतरे का सामना करना ठीक होगा या फिर यहाँ से भाग जाना ठीक होगा। दोनों ही स्थिति में मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिसके लिए अब हृदय को शरीर के दूसरे हिस्से जैसे हाथों पैरों से खून वापस मंगवाना पड़ता है। इसी वजह से डर की स्थिति में हमारे हाथ पैर ठंडे और सुन्न पड़ जाते हैं। हृदय को तेज गति से खून ऊपर मस्तिष्क की तरफ भेजना होता है, इसलिए धड़कन बढ़ जाती है और हमें घबराहट महसूस होने लगती है। ऑक्सीजन पूर्ति के लिए सांस तेज होने लगती है। हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे वो जरूरत पड़ने पर तुरंत भागने या सामना करने के काम आ सके। परीक्षा या साक्षात्कार के समय, किसी नई जगह पर जाने के समय, पहली बार हवाई यात्रा करने के समय हम सबने इस तरह के लक्षण महसूस किए ही हैं। ये स्वाभाविक डर का शरीर क्रिया विज्ञान है। ये डर हमें कठिनाई से, विपदा से, संकट से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए ये बुरे नहीं है, अपितु उपयोगी है। अस्वाभाविक डर से निजात पाने के लिए हमें कभी कभी मनोचिकित्सा की जरूरत भी पड़ सकती है। उससे पहले हम खुद भी डर को ठीक तरह से समझकर कुछ सरल से उपायों से अपने मन को संभाल सकते हैं। मनोविज्ञान में इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं। उनमें से पहला है अपने शरीर में डर की वजह से जो तनाव आ गया है, उसे रिलैक्सेशन तकनीक द्वारा विश्रांति की अवस्था में लाना। इसके लिए सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना। श्वास पर ध्यान लगाएं और धीरे धीरे शरीर की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। जो भी डर उत्पन्न करने वाले विचार आ रहे हैं, उन्हें आने और जाने दें और बार बार अपना ध्यान श्वास पर लाएं। इस तकनीक से फौरी राहत मिलती है। डर से उबरने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम डर उत्पन्न करने वाले विचारों की जांच करें और देखें कि ये विचार हमारी सोच ही है या सच्चाई है। सोच भविष्य काल का वाक्य बनाती है और हमें जितना हो सके अपने आप को वर्तमान में रखने की आदत डालनी है। घबराए हुए मन को पहले विश्राम की स्थिति में लाना है, फिर अपने विचारों को देखना है। यदि आप डर के बावजूद साहस से काम लेते हैं, तो पता चलेगा कि डर से जीतने का रास्ता दरअसल डर से होकर ही गुजरता है। तो दोस्तों, डर से डरिए मत, बल्कि उसका सामना करिए। जिसने डर को पार कर लिया वो आगे बढ़ जाता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।